पहला वाक्य बोला स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी लाइन बोले देवो ने जानी कुतो मनुष्यम। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको क्या कुत्ता खाक जानेगा? अच्छा रुक, तेरे को बताते। मतलब हर भाषा की वर्तनी में एक वैज्ञानिकता भी होती है। जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे मैं पहले भी ये बात कहा था कि आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी व्यक्ति को सुनिए, आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद आप बता देंगे कि ये पंजाबी बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये तमिल बोल रहा है, क्योंकि भाषा के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है। पर संस्कृत का श्लोक आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है कि वैष्णो देवी में बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी वर्तनी इतनी शुद्ध है। और लैंग्वेज ऐसी कि कर्नाटक के एक कवि हुए वेंकटाध्वरी, जिन्होंने एक बहुत छोटा सा लघु काव्य लिखा जिसका नाम है राघव यादवीयम। लेफ्ट टू राइट पढ़िएगा तो राम की कथा है और राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा तो कृष्ण की कथा है। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी जी पर। तो आप तो जानते हैं कि भाजपा के कितने जबरदस्त प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और वे जब भी डिबेट करते हैं तो हमेशा फैक्ट के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उनके कुछ मूवमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। खुद कहते हैं हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में कोई उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरी तक इस देश को रूल किया फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब यह देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी? कोई नहीं थी। जैन रियासत थी? नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो 1-2 सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कौन ऐसा राजा था जिसके लिए कहा गया अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया? आप पढ़िए, ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन था? वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड, जिसने कैस्पियन सी तक जीता। किसी को नहीं पता होगा। अरे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, 1192 में दिल्ली पहुंचे। इस 500 साल क्या हुआ? बप्पा रावल का नाम नहीं आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ कर टर्की तक खदेड़ दिया था। 500 साल लगे सिंध से दिल्ली पहुंचने में। उस 500 साल का इतिहास ही नहीं है। ऐसे जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, जूइश, मुस्लिम्स, हिंदू, लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए। और सासों की आप चक्कर खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम, अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, पर क्या 1895 में शिवकर बापूजी तलबदे ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे, और लोगों ने उस समय उसको जादू टोना माना था कि कोई चीज उड़ा के दिखा दी। चलिए ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी। पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुंदर नीला क्यों दिखता है
तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन्स इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो वो कहता अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और हमारे यहां तो हर मंत्र का एक लय, हर चीज एक छंद में लिखी गई है। वैदिक गणित के श्लोक भी छंदों में लिखे गए हैं, छंद बोलकर बताया जा सकता है, लिखकर नहीं। जैसा मैंने एक बार पहले भी बोला था, जैसे उदाहरण के लिए आजकल बहुत प्रचलित है शिव तांडव स्तोत्र। अब कभी आप उस पर ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटाटवी गले ज्वल प्रवाह पावि तस्तले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और आगे डमट 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 निनाद वड्डम रवयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिवा शिवम। अब मैं चुनौती से कहता हूं कोई डमट 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 निनाद वड्डम रवयम लिख के समझा दे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।